परिभाषा। तो जहाँ एक शब्द के एक से अधिक बार आए और उसका हर बार उसका अर्थ भिन्न हो। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, और जोड़ा का मतलब शब्द दो या दो से अधिक बार। तो जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखें। पहला मैंने लिखा काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर अपने पास घटा शब्द कितनी बार है? 2 बार है। तो काली घटा का घमंड घटा। तो एक तो घटा है बादल, और दूसरा घटा है कम होना। परिभाषा देखो क्या लिखा है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग है। एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है घटा शब्द, और हर बार उसका अर्थ क्या है? भिन्न है। यहाँ पर बादल काला, जो घटा बदली जो पानी से भरी हुई थी, वर्षा होने के बाद वो क्या हो गई है? खाली हो गई है। तो कवि ने कहा है काली घटा का घमंड घटा। दूसरा हम देखें, कनक कनक ते सोहुनी। सोहुनी मादकता अधिकाय। रहीमदास जी का दोहा है, कनक कनक ते सोहुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कि एक कनक का शब्दार्थ का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है सोना। यहाँ पर सोना संपत्ति के रूप में लिया गया है कि कनक मतलब धतूरे में सोने से, संपत्ति से 100 गुना अधिक नशा होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कि एक धतूरे को तो खाने से मनुष्य पागल हो जाता है, नशे में चूर हो जाता है, लेकिन जो सोना है, संपत्ति है, उसका नशा तो ऐसा है कि उसे तो पाकर ही मनुष्य पागल हो जाता है। अब तीसरा हमारे पास आता है श्लेष। तो जैसे यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ था, वैसे ही जो श्लेष शब्द है उसका अर्थ भी क्या होता है? चिपकना। श्लेष यमक का हमने पढ़ा जोड़ा, युग्म। इसी तरह जो श्लेष शब्द है उसका अर्थ होता है, क्या होता है? चिपकना। यानी परिभाषा जब हम देखें तो परिभाषा क्या होगी? जहाँ काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो जब जो एक शब्द है उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना है। मतलब एक शब्द है और उसके गुण क्या है? उसमें एक से अधिक है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, यानी उसमें एक से अधिक अर्थ छुपे हुए हैं, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है? उस शब्द का अर्थ क्या दिया गया है? चिपकना। यानी एक शब्द है और उसके अर्थ क्या निकल रहे हैं? एक से अधिक निकल रहे हैं। उदाहरण देखो फिर पता चलेगा अपने को। मंगल को देख पट देत बार बार है।
मंगन को देख पट देत बार बार है। अब ये जो बार बार शब्द है ना, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बेटा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये जो बार बार शब्द है इन दोनों में से किसी का कोई अर्थ नहीं, एक ही शब्द है, यहाँ पर किसी की आवृत्ति होना। तो मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पर तो हम पट शब्द के अर्थ देखेंगे। पट का एक अर्थ तो यहाँ पर लिखा हुआ है वस्त्र, और दूसरा है किवाड़। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन मतलब यहाँ पर किसका है, मांगने वाला भिखारी। भिखारी को देखकर उसे बार बार वस्त्र देती है। और दूसरा अर्थ है कि भिखारी को आता हुआ देखकर बार बार अपने कपट यानी किवाड़ बंद कर लेती है। तो यहाँ पर जो पट शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ है, और इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दूसरा उदाहरण देखो आप श्लेष का। को घटी ये वृष भानुजा। वी हलदर के वीर। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। ये किसका है, बिहारी दास का दोहा है। अब यहाँ पर जो वृष भानुजा शब्द है और हलदर, इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, उनको अभी हम तोड़ेंगे और बताएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा वृष भानुजा, अब इसको तोड़ो, एक तो बन गया वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ का अर्थ क्या होता है, बैल। अनुजा का अर्थ क्या होता है, छोटी बहन। अनुज छोटा भाई, आज स्त्रीलिंग है, अनुजा हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गई, छोटी बहन। बैल की छोटी बहन क्या होगी, गाय। तो एक अर्थ तो ये निकल गया। को घटी है वृष भानुजा वे हलधर के वीर। और दूसरा हमने देखा हलधर। अब इसका देखो एक अर्थ तो हो जाएगा हल को धारण करने वाला। हल को धारण करने वाला कौन होता है, किसान। और दूसरा है हलधर, श्री कृष्ण के छोटे भाई, बड़े भाई बलराम, उनको भी क्या कहा गया है, हलधर। अब इसमें देखो एक चीज छूट गई, एक अर्थ तो आपने ये निकाल दिया वृष भानुजा, वृषभ प्लस अनुजा यानी वृषभ बैल और बैल की छोटी बैल गाय। दूसरा देखो वृष भानु प्लस जा, तो वृष भानु की पुत्री, जा का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, पुत्री। तो वृष भानु की पुत्री कौन थी, राधा। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। अब चलो अर्थालंकार। इसकी परिभाषा लिखिए पहले तो। जहाँ काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। चमत्कार मैं पहले बता चुकी हूँ कि चमत्कार का अर्थ कोई मैजिक नहीं है, यानी उससे जो काव्य है वह पठनीय हो जाता है, उसमें गुणवत्ता आ जाती है, वह सरस हो जाता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। अब जो अर्थालंकार है उसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं वो देखिए। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक,
तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है मानवीकरण, और जो पांचवा है वो है अतिशयोक्ति। कौन कौन से अलंकार आएंगे? उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? अर्थ अलंकार के अंतर्गत। आप देखो, आप उपमा अलंकार, उपमा, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, समता करना, या समानता। किसकी समानता? दो परस्पर वस्तुओं की समानता दर्शाना ही किस में आता है? उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, उपमान, तीसरा वाचक शब्द, और चौथा होता है यानी वृद्धि में साधारण धर्म। अब हमने अर्थालंकार में पढ़ा, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? उपमा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इन अलंकारों की परिभाषा, इनके अंग और इनके उदाहरण, जो अगली कक्षा में होगा।